गुड मॉर्निंग क्लास और गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे जीके वर्ल्ड के बारे में। देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ाई हुई है। तो हमको पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 14 चैप्टर। आप लोगों का शायद 13 चैप्टर हो गया है, तो 14 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, ये हमारी दुनिया में एक नया टर्म आया है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कृत्रिम होशियारी। आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम और इंटेलिजेंस मतलब कि होशियारी। कृत्रिम से तात्पर्य ये है कि वो मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया मशीन है, लेकिन जो मानव की तरह ही सोच सके, मानव की तरह ही काम कर सके, वही टर्म कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए बुक में आपके दिया हुआ है टू मेक इट सिंपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन्स। मतलब कि सिंपल तरीके से बोला जाए तो कृत्रिम होशियारी वो होशियारी है जो कि मशीनों द्वारा दिखाई जाती है। मशीन स्वयं अपना काम करेंगे। आप मशीन से बोलिए खाना लाने के लिए, तो मशीन आपके लिए खाना लेते आएगा। आप मशीन से बोलिए कुछ भी करने के लिए, मशीन वो करेगा। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं कि क्या कहा जाता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच डील्स विथ क्रिएटिंग कंप्यूटर्स और मशीन्स एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स। मतलब कि ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। मतलब कंप्यूटर साइंस एक विषय होता है जिसके अंतर्गत हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ते हैं। तो विच डील्स विथ क्रिएटिंग कंप्यूटर्स, जो कि जिसमें कि कंप्यूटर बनाना या ऐसा मशीन बनाना सिखाया जाता है जो कि मानव जितना ही दिमागी हो, हमारे जितना ही, मनुष्य जितना ही दिमाग रखे जो मशीन, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। तो आगे है कि द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस इन मशीन दैट वी फाइंड एंड रिगार्ड हाई इन ह्यूमंस। तो इसका जो रिसर्च है या डेवलपमेंट है, मतलब शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग तरीके की मशीनों को बनाने से हुआ, जो कि मानव जितना ही सोच सके, मानव जितना ही काम कर सके। जैसे कि आप लोग ले लीजिए आजकल के जो नए नए सुपर कंप्यूटर हो गए, जो बहुत तेज़ी में कैलकुलेशन करते हैं। जो एक मनुष्य उतनी तेज़ी में कैलकुलेशन नहीं कर सकता, उतनी तेज़ी में आजकल के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन मशीन दैट वी फाइंड, मतलब जो बुद्धि हम मानव में देखते हैं उतनी ही बुद्धि आजकल के मशीनों में जो देखेंगे हम, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा आजकल के रोबोट, टीवी वगैरह पर देखा होगा, या ओरिजिनल में भी देखा होगा आजकल के रोबोट। आप बोलिए कि रोबोट मेरे लिए पानी ले आओ, तो रोबोट आपके लिए जाएगा, नल में से पानी लेगा ग्लास में और ले आएगा। तो ये सब कमाल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो आज आपने सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल है क्या, और उसके बाद ये सब जो मेन टर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उस सब में ये आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इस रोबोटिक्स में जिसमें रोबोट की पढ़ाई हो, रोबोट को प्रोसेस करने की पढ़ाई हो, उसको कहते हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इसमें दिया है कि ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सिस्टम और प्रोसेसेस फंक्शन ऑटोमेटिकली। मतलब कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए रोबोट का
कि वो आपकी आज्ञा के बिना ही स्वयं अपना काम कर ले, आपको बताना ना पड़े कि रोबोट यहाँ पे साफ कर दो। वो गंदगी देखे तो खुद उसके दिमाग में आ जाए कि मुझे साफ करना है। ठीक। रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म, देखिए रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क normally performed by humans, and further it is different from IT automation because of its agility and adaptability to changing circumstances। मतलब कि रोबोट को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो बहुत ही भारी काम, बार बार होने वाले काम बहुत ही आसानी से कर पाएँ, जिसमें कि मनुष्यों को ज़्यादा ताकत लगती है। अब जैसे आप लोगों को 50 किलो का गेहूं का बोरा उठाना है तो आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी अकेले उठाने में, लेकिन वही एक रोबोट होता है तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वो 100 बोरा भी 50 किलो का उठा के फेंकेगा ना, तब भी वो थकेगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, 10 बोरा फेंकेंगे ना तो बहुत थक जाएंगे। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में इसी चीज़ की पढ़ाई करवाई जाती है कि कैसे हम और उन्नति करवाएं मशीनों को, कैसे और नए नए तरीके के रोबोट्स लाएं जिससे कि मानव जीवन में हमारा काम आसान हो। तो इतना तक हो गया, और बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया से ध्यान से फिर से अपने से रीडिंग डाल लीजिएगा और वीडियो फिर से देख लीजिएगा जहाँ नहीं समझ आएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।